है नबी करीम, क्योंकि वो लोग जंग करना है, जंग हो जाएगी। तो नबी ने फरमाया कि उस्मान, वो लोग उम्रा करने के लिए ना बोल रहे हैं, तो एक काम करो, अपने यहाँ से एक शख्स को भेजना है। तो उस दौर के अंदर आपने उस्मान गनी को भेजा। तो उस्मान गनी ने जाके उस वक़्त का वहाँ का जो गवर्नर था मेन, वो थे सुफियान। सुफियान ने देखा उस्मान गनी ने फरमाया कि भाई देखो, हम 1400 इंसान हैं, नबी के साथ उम्रा करना आ रहे हैं, और आप साथ जंग का इरादा कुछ नहीं है, ना हमारा पास असला है, ना तीर कमान है, ना तलवार है, इतना ही सामान है जितना हमको जरूरतमंद खाने पीने को लगता है। तो हम उम्रे की नीयत से आ रहे हैं, कोई जंग की नीयत से नहीं आ रहे। तो भी वो लोग माने नहीं। अब वो माने तो नहीं, तो उस्मान गनी को कहने लगे सुफियान और उसके अलावा दूसरे दो थे वो भी, कि उस्मान एक काम करो, अब तुम मक्का में आ ही गए हो। और मक्का में उस्मान को भेजने का कारण भी ये था कि वहाँ मक्का वालों पे उस्मान गनी का है ना एहसान बहुत था। आपने इस्लाम कबूल करने के पहले, उस्मान कबूल करने के बाद भी लोगों की मदद करी, गैरुल्लाह की भी, जो नबी को नहीं मानते थे उनके कहने पर नहीं चलते, उनको भी मदद करी। तो उसके हिसाब से लोग चुप रहते थे। उस्मान को फरमाया, सुफियान रद्दी अल्लाह तआला अन्हु ने, जब ईमान नहीं लाया था उसके पहले, जो उसके सुफियान था, सुफियान रद्दी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप उम्रा कर लीजिए। तो जैसे तो आपने फरमाया कि मैं उम्रा कैसे कर सकता हूँ, कितनी बड़ी मोहब्बत है कि मैं उम्रा कैसे करता हूँ कि मेरा मोहम्मद यहाँ मौजूद नहीं है। मैं तो नियत से निकला था कि उम्रा करूंगा तो मेरे मुस्तफ़ा के साथ करूंगा, जब मेरे मुस्तफ़ा ही नहीं है तो उम्रा कैसे करूं। ना तवाफ को बोसा दिया, ना संगे सौद को बोसा दिया, ना तवाफ किया, ना सही करी, ना आबे जमजम, आप समझ गए, कोई चीज को अपने देखा नहीं, क्योंकि आए थे मेरे नबी के कहने पे कि देखो वहां बात होती हो तो बात बन जाए, सुलह करने के लिए। और यहाँ पे सहाबा के दिल में मस्कसी मचेगी कि उस्मान तो पहुंच गए, शायद उस्मान उम्रा कर लेंगे, उम्रा सही कर देंगे, संगे अस्वद को बोसा दे देंगे, सफ़े मरवा पे करते होंगे, खुश नसीब है उस्मान। भाई इतना सुनना था, किसी से खबर आ गई दुश्मनों से कि उस्मान को शहीद कर दिया गया। क्या बोल दिया? उस्मान गनी को शहीद कर दिया। अब ये सरकार की बात कानों में जब बात आती है उड़ते उड़ते सब जगह से, तो खलबली मच गई सहाबा में। तो सरकार उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जहां अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह फौका मलहीम, ए महबूब लो इनसे अहद। वहां पे सरकार ने अहद ली और फरमाया कौन है, अगर उस्मान या किदन शहीद हो गया होगा तो उसका बदला लेने के लिए कौन कौन मौजूद है। तो सब उठकर आए साहबा और सरकार के हाथ पास रख, सरकार का हाथ नीचे, साहबा का हाथ ऊपर। और फिर अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, ये जो पेड़ के नीचे जो हाथ ले रहे हैं, ये हाथ तेरे हाथ में नहीं, ये अल्लाह के हाथ में हाथ है। और ये हाथ लेने से इनको अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। पॉइंट नोट करें आप। तो नबी ने फरमाया ये लोगों, ये हाथ उस्मान का है। आप समझ रहे कहने का मतलब क्या है? वह अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। अब जो बेद लेगा वो उस्मान की शहीदी के लिए लेगा। अब यहां से भी आप समझ नहीं रहे, जबकि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदे थे। यानी बहुत बड़ी बात हो गई कि एक नबी का हाथ वो उस्मान का हाथ बन जाए, जो दूसरा हाथ था वो अल्लाह का बन जाए। और अल्लाह फरमाता है ये हाथ में हाथ जो दे रहे हैं ये अल्लाह का हाथ है। यहां अल्लाह कुरान में ये चीज फरमाता है, नबी फरमाता है हदीस के अंदर कि ये उस्मान का हाथ है। अरे यार, कि उस्मान का बदला लेने के लिए जंग का। अब आ रही समझ में उस्मान का दर्जा कितना बुलंद हो गया। तो खुलफाए राशिदीन जो चल रही है आज हमारे पास, समझ लो आज दूसरा 1 महीना है तो उस्मान गनी की खिलाफत का दिन है जो बताने का। और आने वाले समय के अंदर रमजान मुबारक के बाद सवाल का महीना आएगा, फिर मौला अली मुश्किल कुसा के बारे में अब आप उनका चालू करेंगे खिलाफत का। तो जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया तो उनकी वसीयत के अंदर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया उमर फारूक ने, ये अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। जबकि आपको जो शहीद करा उसका नाम था फिरोज। उमर फारूक को मारने वाले का नाम था फिरोज। और फिरोज नाम के बंदे ने आपको इसी मारी कि आपके पेट में सिर्फ उनकी शहीदी का दिन आएगा मुहर्रम के पहले चांद को इंशाल्लाह मैं इनका पूरा बयान करूंगा। तो उमर फारूक ने अपने बेटे को बुलाया, मेरे उनके अब्दुल्ला बिन अब्बास को, आइए, और लिख के कागज पेन दी और फरमाया कि इसके अंदर
मेरे बाद जो खलीफा बनेंगे उनके दिमाग में ये था उमर फारूक के कि सिर्फ 6 ही है उनकी नजर के जो खलीफा बनने का हकदार रखते हैं। 6 जने खाली थे। और दूसरी बात तो उमर फारूक के दिल में यह था कि जिस तरह नबी ने किसी को अपनी हयाती में खिलाफत नहीं सौंपी तो मैं भी ना सोचूं, छोड़ दूं। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मदीना की हालत खराब है, दुश्मन ने दीन चाहते हैं कि उमर फारूक दुनिया से रुखसत हो जाए और फिर हम कुछ खानदान वालों को या संगठन वालों को लेकर इस पर हम हुकूमत करें। ये उमर के दिल में आके मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं उन 6 खलीफा को सौंपूं। तो 6 खलीफा के नाम, पहला नाम जिनका निकला वो मौलाए कायनात। किसको दी खिलाफत का नाम? उमर फारूक ने मौला अली का नाम दिया खिलाफत में। दूसरा नाम उस्मान गनी का दिया। तीसरा तलहा सलाम का दिया। चौथा पांचवा जुबैर का दिया। और छठा जो नाम था वो साहबा इकराम थे, उनके नाम से मेरे ध्यान से बाहर हो गया अभी हाल में। वो छठा इंसान हो सकते हैं। अब्दुल रहमान बिन औफ आप थे ना, तलहा नाम आ गए, तलहा भी थे आप। तो आप 6 जनों को, जबकि असरा बसरा के लोग हैं सब जो नबी के करीब थे, जबकि उस वक्त 7 थे असरा बसरा वाले, लेकिन आपने नहीं समझा कि मेरे खानदान वाले को किसी को लो, तो आपने अपने बेनोई जैद बिन सईद को बाहर रखा और इन 6 साहबा को चुना कि कोई ये ना कहते मेरे खानदान में किसी बना। जबकि कुछ साहबा ने हुक्म दिया कि आपका बेटा भी सही सलामत है, अच्छा है, ईमान वाला है और अच्छी जानकारी इबादत भी करता है। तो आपने फरमाया मैं नहीं चाहता कि मेरे खानदान वाला का कैसे नाम आए, और मैंने अपने खानदान के लिए मैंने 3 दिन हुकूमत करी, वो काफ़ी है। अब वो 6 खलीफाओं के हाथ में, फिर वो 6 खलीफा को बताया, लिख के भी दिया अपने वसीयत में कि इन 6 खलीफा को मदीना की एक जगह पे रख दिया जाए और मेरे मरने के बाद 3 दिन बाद घोषित कर दिया जाए, इनमें से 6 जो भी एक दूसरे को चुन ले। पॉइंट एंड नॉट। और उसमें 50, फिर दूसरे एक साहबी को बुला पड़ा, 50 जने मिलकर इनके घर का पेरा भरे कि कोई दुश्मन इनके साथ कोई ना करे और ये जो भी बैठ के आराम से इनको जो हाजत है इनकी हाजत घर में बैठकर पूरी कर ले। अब आई समझ में। अब ये 6 वो अंदर बैठे, आपके दुनिया से रुखसत हो गए, विदा हो गई। अब 3 दिन में खिलाफत करनी है, सब में बात हो गई कौन बनेगा कौन बनेगा। अब 6 को कागज से सबने सुनाएगा मरेबादी के भाई 6 को बोला है, ठीक है, सबने इंस्पेक्ट करा और 6 को अब घर में ले गए मदीना के मुनव्वर के रूम में। जब मदीना के रूम में, मदीना मस्जिद नबी के एक रूम में जाकर आप बैठ गए तो 6 में से 3 थे जो बाइकआउट हो गए, ना बोल दिया कि हम लोग खिलाफत में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग पहले कमांडर रह चुके थे उमर फारूक में। तो आपने क्या किया, उनमें से पहला जिसने वोट दिया ना, पहला वोट ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, वो मौला अली को दिया। फिर तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिसको दिया ना, उस्मान गनी को दिया। फिर एक साहबा और थे, उन्होंने जो वोट दिया अब्दुल बिन रहमान को दिया, औफ को दिया। अब 6 में से 3 तो कट गए, अब 3 बचे। आप समझे, 3 साहबा बचे। अब 3 साहबा के पास एक ही वोट है, 2 वोट होगा तो मिलेगी ना, चाहे अली मौला है अब्दुल रहमान औफ को दे देवे, या अब्दुल रहमान मौला अली को दे देवे, या उस्मान गनी अब्दुल रहमान औफ को दे दे, या अली को दे दे, तो फिर खलीफा के पास वोटिंग हो गई। अब आ गई तो अब्दुल रहमान फरमा के देखो भाई मैं भी वोटिंग में से हटता हूं, इसलिए कि मैं अबू बकर और उमर के टाइम पर सलाहकार था, सलाह देता था और मेरे मशवरे पर काम करता था। मैं भी अब चाहता हूं कि मशवरा चाहे उस्मान बने या अली बने, इन दोनों में से इनका मशवरा देने वाला बनूंगा। तब कितने रह गए, अली और उस्मान में। अब एक दिन बीत गया, बात पूरी हो गई। अब्दुल बिन रहमान ने सोचा कि अब क्या करा जाए, और अब्दुल रहमान उस वक्त जज बन गए, क्योंकि अब ऑटो उनका ही था खाली, जो किसी के पास गया नहीं है। तो आपने बाहर जाकर मदीना की गलियों में सबसे पहले जो बड़े बड़े साहबा थे पैसे वाले, उनकी बारगाह में जाके देखा वो लोग क्या सोचते हैं। तो बोले हम किसको बनाना चाहिए खलीफा राशिदीन। तो फरमाया किसी ने वहां जाके पूछा आपने। फिर आप गुलामों के पास गए जो मजदूरी करते थे उनके पास, फिर औरतों के अंदर गए जो औरतें थी उनके पास नकाब पहन के, वहां पे पूछा। इस तरह सबको पूछते रहे मदीना में। अब वक्त है 3रे दिन का, आप आ गए। दूसरा दिन पता सब ढूंढ के 2 दिन तक, तो 3रा दिन था, आप घर में जैसे घुसे ऐसे आपने फरमाया उस्मान गनी के पास गए, उस्मान इधर आओ। सब एक बाजू बैठे, 5 और 6 आप अलग ले गए। उस्मान पूछा, उस्मान अगर खिलाफत में अली के हाथ में दूं तो तुम क्या करोगे? बोले रिस्पेक्ट करूंगा। उस्मान ने फरमाया।
फिर उस्मान को छोड़ दिया, अली मौला को अलग ले गए। अली को फरमाया, अली अगर उस्मान को मैं खिलाफत दूं तो क्या करोगे? बोले रिस्पेक्ट करूंगा। बोले सुभान अल्लाह, इतलाफ हट गया इस बात से। सही है। तो फिर अब्दुल बिन रहमान ने सोचा कि बाहर जो मैं गया था वहां पे जिसको मैंने गरीबों को पूछा, साहबा को पूछा, औरतों को पूछा, गिरोह में जैसे जैसे मैं घुसा, खानदान में लोगों में गया, वहां से रिस्पेक्ट जिसको ज्यादा मिली, जिसको वोटिंग उनके कानों से मिली, सुना हमने, समी तो सुना उन्होंने, तो वो सिर्फ उस्मान गनी के हक में थी। अब वो उस्मान गनी के हक में भी क्यों थी खबर है? कि सबको मालूम था उमर फारूक अलैहिस्सलाम एकदम कड़क शरीयत के, तो आप उस्मान गनी एकदम नरम थे और उम्मत पे बहुत उनका एहसान था और रहम दिल थे उस्मान गनी, जबकि रहम दिल हर साहबा है, लेकिन एक साहबा खुद साहबा की सोच होती है, समझना है आपके। और अली शेर खुदा अगर खलीफात बनते हैं तो दूसरा उमर खड़ा है, दूसरा उमर खड़ा है भाई, क्योंकि वो इतने कड़क थे मौला अली मुश्किल का, पूछो मत। क्योंकि जो अली वो खलीफा बन जाए उमर के बाद, तो अली तो वो है जो मशवरा उमर फारूक को देता था। तो अब सब डर गए भाई, ये हैदर कर रहा है भाई, उमर तो गए कड़क के अंदर, ये आ गए तो और कड़क हो जाएगा। तो आपने सबने उस्मान गनी को और दे दिया। और अल्लाह के फजलो करम से अब्दुल रहमान ने फरमाया, मैं अल्लाह ने मुझको जो काम सौंपा था, आप सुने, आपने फरमाया अल्लाह तूने मुझको जो काम सौंपा था खिलाफत राशिदीन का, मैं खिलाफत राशिदीन उस्मान गनी के मैं फेस करता हूं। उस्मान गनी के हक में आपने पेश किया। और उस्मान गनी को खुतबा, ये सब कहां बोल रहा हूं, ये अल्फाज खुतबा जो सबको भेगी किया मस्जिद नबी के अंदर, और भेगी करने के बाद इतनी भीड़ हो गई कि आज खलीफा घोषित होने वाला है कि उस्मान गनी को अंदर आने के बैठने की जगह नहीं थी, पीछे थी। मौला अली को जगह नहीं थी, पीछे थे। अब्दुल रहमान जो बोलना था वो सिर्फ आगे थे। आपने फरमाया जिसके बारे में बोलना वो तो पीछे मन में सोचा हुआ शायद। फिर आपने ऐलान करा, अली को बुलाया एक बाजू उस्मान को बुलाया और फरमाया कि हमने उस्मान गनी के हाथ में सुन्नत रसूल, क्या सुन्नत रसूल का हुक्म, अल्लाह का हुक्म और उमर फारूक की वसीयत के मुताबिक हमने उस्मान गनी को खुलफा राशिदीन में चुना। अब जैसे खुलफा राशिदीन चुनते हैं, उस वक्त सबसे पहले जो हाथ में हाथ दिया उस्मान गनी के, वो खुद अली शेर खुदा है। कौन है वो? खुद हजरत अली शेर खुदा है जिसने हाथ में हाथ दिया। अब आ रहे मेरी आपके पास समझ में कि उन्हों के दिलों में ऐसा ना था। क्या ना था? एक तो आपको समझ पड़ गई कि जरूर नहीं कि बाप अगर गद्दी पे हो तो बेटा ही गद्दी पर बैठे, ये उमर फारूक ने बता दिया, ये अबू बकर सिद्दीक ने बता दिया। वहां तो बात यह थी कि सरकार की जो मुसलमान को फैज मिलता है, कुरान का, हदीस का, इस्लाम का, वो फैज लोगों तक पहुंचे। उस वक्त उमर फारूक जो उस्मान गनी की उम्र मुबारक 70 बरस के ऊपर थी, कौन बे 70 से 72 बरस की उम्र थी, और मौला मुश्किल कुशा की 45 साल की उम्र थी। तो आप उम्र से बड़े, तजुर्बे में बड़े। हमारी बेशक मौलाए कायनात है, वो मनकुन तो मौला फाज़ा अली मौला है। सब साहबा की शान अल्लाह उसके रसूल ने अलग अलग दी है। ये रदियल्लाहु अन्हु है जिसको अल्लाह ने पसंद किया है, लेकिन हम ही लोग हैं जो पसंद करने तैयार नहीं है। अली पसंद करे उस्मान को, हम पसंद नहीं है। अली उमर को पसंद कर दे, हम करने तैयार नहीं है। हम नहीं, वो लोग जो अपने आप को गुसल खाने में तो भेजते, नहा धो के पाक होके बाहर आते हैं, नवी तो पढ़कर भी आते हैं, ने मुहर्रम के 10 दिन या उसके अलावा दिन अपने आप को जख्म करते हैं। ये सब उन्हीं का कहना है, जिसको अहले तस्य्यब बोलते हैं, जो ये सुन्नी की भाषा में उसको शिया बोलते हैं हमारी। और उस्मान वो जात है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब जबल पहाड़ पर आप खड़े हुए तो आपके साथ उस्मान गनी भी थे, उमर फारूक भी थे, अबू बकर भी थे और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। जब दूजा यानी जलजला आया, यानी भूकंप अपने भाषा में बोले, वो जब और पहाड़ दूजा जलाल बताया तो नबी ने फरमाया, जबल रुक जा, तू नहीं जानता कि इस पे एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं तेरे छाती पे, और 2 शहीद है और एक सिद्दीक है, जबकि पहला नाम सिद्दीक का लिया, सिद्दीकीन सौदा सब जल है। और उस्मान गनी का दर्जा इतना बुलंद है कि नबी ने हमेशा उनको फरमाया कि उस्मान तू जन्नती है। और उस्मान कैसे जन्नती है कि तकलीफ मुश्किलात आएगी लेकिन जन्नत में जाने वाले हैं।
बहरहाल मेरे वक्त को मैंने जो बोला था पूरा किया। आने वाले समय के अंदर जो 18 जिल हज आएगा, उस दिन उस्मान गनी की पूरी शहादत के बारे में इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मेरा माहौल है कि जहां तक जिसके दिन आते हैं शहादत के या पैदाइश के, उस दिन में उन्हीं बंदों का बयान करूं और कोशिश करूं कि उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से फैज मिले और अक्ल सलीम आए और वो दौड़ाए। वो मा अलैना इल्लल बलाग।